बिहार की राजनीति में बाहुबली कभी रिटायर नहीं होते हैं। वक्त के अनुसार उनकी भूमिका बदलती जाती है। एक ऐसा ही नाम है बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के। जिस लालगंज हवेली में हम खड़े हैं, यही ठिकाना है मुन्ना शुक्ला का। आज एक बार फिर मुन्ना शुक्ला का परिवार राजनीति के मैदान में है। 3 बार से लगातार मुन्ना शुक्ला विधायक चुने जाते रहे। जब उन्हें सजा हुई तो उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला मैदान में आई और वो भी विधायक बनी। और एक बार फिर से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज से चुनावी मैदान में है। हालांकि बीच के भी अगर हम चुनावों को देखें तो कभी भी शुक्ला परिवार राजनीति से दूर नहीं रहा है। चाहे पार्टी बदलती रही, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी मौजूदगी हर चुनाव में बनी रही। बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है लालगंज विधानसभा सीट। वैसे तो लालगंज विधानसभा सीट हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार खास यहाँ से है कि इस बार मुन्ना शुक्ला जी जो यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे थे, उनकी माँ विधायक रही थी और उसके बाद आज उनकी बेटी ने को कल सिंबल मिला है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी किया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे इनके चलते बड़े शिवानी शुक्ला के दावेदारी के बाद यहाँ पर टकराव की स्थिति हो गई। कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार दे रही है। हालांकि हमारे साथ यहाँ से पूर्व विधायक और वर्तमान जो उम्मीदवार हैं उनकी मां अन्नू शुक्ला भी हैं, जो तो खुद 2010 में यहाँ से विधायक चुनी गई थी। मैडम, इस बार की लड़ाई कितनी? सबसे पहले तो हम आपको स्वागत करते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि लालगंज में हम सिर्फ चुनाव में नहीं लड़ते हैं। लालगंज में रेगुलर हम लोग लालगंज की जनता का सेवा करने का, जो भी लोग यहाँ आया खाली नहीं लौटा। हर एक दुख सुख में हम लोग साथ रहे और वो लोग भी हमको 4 बार विधायक बनाने का काम किए। और इन लालगंज मेरा परिवार है और लालगंज आज बहुत बुरा स्थिति में है। लालगंज इतना पानी लगा रहता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, नाला का निकासी सही नहीं हुआ। कितना परेशानी है लालगंज में आज के समय में। स्कूल का वही हाल है। आपको हम बता देते हैं, हॉस्पिटल का वही हाल है, ब्लॉक का वही हाल है, थाना का वही हाल है। अब हम क्या बोले आपसे। हत्या, रंगदारी, घूसखोरी, कमीशन, अपराध बढ़ गया। मैं एक औरत हूँ, मैं भी एक बेटी थी, शादी करके आके बहू बनी, फिर माँ बनी। दिन दोपहर घर में घुस के बलात्कार कर दिया जाता है। ऐसा नहीं था, लेकिन इतना बुरा समय इस लालगंज में आ गया है। देखिए, बिहार में कहीं गोली चल रहा है, कहीं सुनार दुकान लुटा रहा है, कहीं कपड़ा जो व्यवसायी लोग हैं वहाँ गोली चल रहा है, कहीं भी हत्या हो रहा है। लालगंज का भी वही हाल है। वो तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। इस बार जो आपकी दावेदारी हुई, काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, मिला नहीं मिला और काफ़ी टकराव वाली स्थिति, उसके बाद नहीं, ऐसा कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो टिकट पहले से सिंबल रखा हुआ था। हमको माननीय तेजस्वी जी से बात हुई थी। यहाँ पे कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार दे दिए। एक बार जानिए, हम किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। ना हम जानते हैं टिकट मुझे मिला है आरजेडी का, मैं वो जानती हूँ, दैट आई नो वेरी वेल। शिवानी शुक्ला को टिकट मिला है, लालगंज की बेटी को, लालगंज के पोती को, लालगंज की बहन को, शिवानी शुक्ला को टिकट मिला है। पिछला बार जब 2024 का चुनाव मुन्ना शुक्ला जी लड़े थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, कहा गया था कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, पुराने केस को खोल के किया गया है। आपको बताना चाहती हूँ इस विषय पर भी। लोकसभा चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव शुरुआत ही किए थे, 4 दिन के बाद उनको सजाए कर दिया जाए, मैंने उनको केस चला जाता है फाइल। उस समय वो बड़े बड़े लॉयर लोग जाते हैं बड़े केस के लिए, बड़े बड़े जो लॉयर जाते हैं। बेटी शिवानी शुक्ला एडवोकेट है, इस विषय पर वो बेहतर, आप हमसे बेहतर वो बता सकती है। लेकिन जो मैंने सुना, मैंने जो देखा, और ऐसा आ गया कि यहाँ चुनाव लड़े और वहाँ केस खुलवा के सजाए करा दिया। क्यों? सजाए मैंने केस भी खुला, ओरल सुनना नहीं गया, रिटर्न
देखा नहीं गया। अगर रिटर्न पढ़ा गया रहता तो किसी जिंदा आदमी को मृत्यु घोषित नहीं किया जाता। सारे लोग बरी हो गए। अरे जो जो जिंदा आदमी को मृत्यु घोषित, उनको कम से जिंदे घोषित कर देते, उनको भी बरी कर देते, हमको बहुत अच्छा लगता है। कि मृत्यु घोषित काहे किए? ये लगता है उन्हें आपको कि पटना से लेकर दिल्ली तक पूरा सा प्लानिंग किया गया, उसके बाद उनकी सजा हुई हाँ, और जनता इस बार हिसाब लेगी। आप एक बार जान जाइए, ये बिहार, मुन्ना शुक्ला का हिसाब तो पूरा बिहार का जनता लेगी। मुन्ना शुक्ला का जो सजाए हुआ है पूरा बिहार का जनता सजा उसका वो जवाब देगी कि मुन्ना शुक्ला का सजाए करने से ये बिहार में क्या होगा। पूरा बिहार में सब लोग जानता है कि साजिश। महापंचायत भी लगा था जिसमें हुआ कि अगर टिकट नहीं मिला निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर दबाव के चलते फिर नहीं, आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमको डेली फ़ोन आ रहा था कि आज कॉल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। सब लोग भी जब सिंबल बटाता है तो जिन लोग को देना है वहाँ तो फॉर्म भरना है, समय तो थोड़ा लगता है। अगर हमको एक दिन डिले ही हो गया तो क्या दिक्कत हुआ? जब महासभा लगा, यहाँ जो पब्लिक लोग जो आक्रोश में थे उन लोग को लगा कि कॉल क्यों नहीं आ रहा है, कॉल क्यों नहीं, अगर सिंबल नहीं मिलता है तब निर्दलीय लड़िए। ये जनता का आक्रोश है। मैंने बोला कि आप लोग परेशान मत होइए, एक दिन का समय, आज रात भर का समय दीजिए, कल हम आप लोग को कुछ सुनाते हैं। क्योंकि मुझे भरोसा था, विश्वास था कि मुझे सिंबल मिलेगा। तब जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है? लालगंज का जनता मेरा परिवार है। अब परिवार अपने बेटी, अपने पोती को, बहन को खोइछा में वोट भर के भेजेगा और ऐतिहासिक बहुमत से जिता के विधानसभा में भेजने का काम करेगा। और लालगंज का जो कमी है, शिक्षा, नाला, रोड, सिर्फ बोर्ड लगाने से वोट नहीं मिलता है। पहले रोड तब वोट होता है। क्या चलिए, तो हमारे साथ ही अनु शुक्ला जी, जो खुद यहाँ से 2010 में विधायक हुई थी और फिर इनकी बेटी चुनावी मैदान में है। लड़ाई दिलचस्प है, अब देखना है कि कौन बाजी मारता है। कैमरामैन अखिलेश झा के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।